बात पंचायत में आपका स्वागत और मैं हाफिज पिछले कुरैशी। कई वर्षों से जो करता आ रहा है आपकी हक की बात, अब बनी अपडेट लेकर आया है प्रोग्राम बात पंचायत की। देखिए मेरे साथ सिर्फ बनी अपडेट पर। मास्टर साहब आपका खुशामदीद है, स्वागत है बनी अपडेट पर। शुक्रिया क्रिश साहब, आपको और आपके व्यूअर्स को सबको नमस्कार। असम्बली इंतखाबात के बाद काफ़ी अरसे के बाद आप मिले जी, और जी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, आपसे मुलाकात काफ़ी टाइम बाद हुई। हालांकि चलते फिरते मुलाकातें होती रही, बट डिटेल्ड हम बैठ के बात नहीं कर पाए। मैं भी बिज़ी था और दूसरा मैं चाहता भी नहीं था कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद इस तरीके से काम किया जाए जिसको हड़बड़ाहट कहा जाए, फ्रस्ट्रेशन कहा जाए। तो इलेक्शन तक चीज़ें अलग होती हैं, इलेक्शन के बाद बहुत सी चीज़ें बात करना होती हैं। डिटेल्ड बात काफ़ी मीडिया बंधु जो है वो बातें करते रहे, पूछते रहे, हालांकि बातें छोटी मोटी होती रही, बट डिटेल्ड डिस्कशन, डिटेल्ड बातें। लोगों के हालात कैसे हैं इस समय? लोगों के हालात तो किसी से छुपे नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने इलेक्शन कंटेस्ट क्यों किया था। तो ये तो बातें हुई हैं हालांकि, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ये इस वक्त भी ये बताना मुनासिब समझूंगा कि इलेक्शन कंटेस्ट करने का मकसद और फिर उसके बाद लोगों के हालात क्या हैं वो डेफिनेटली सामने आ जाएंगे। तो इलेक्शन कंटेस्ट करने का जैसा कि मेरा इरादा था, जो मैं चीज़ें चाहता था, आपने डेली वेजर्स जिस खस्ता हालत में है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिन चीज़ों को, जो चीज़ें मुझे खींच लाई इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, डेली वेजर्स की हालत, अपने एसपीओज़ की, आशा वर्कर्स की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो हमारे जो भी प्रताड़ित लोग कहेंगे मैं इनको, जिनको हरास किया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जैसे कि एसपीओज़ हो गए, जिस तरह के हालात थे इन लोगों के, एक चीज़ ये थी। दूसरा, जनरल पब्लिक, बिजली के बेतहाशा जो किराया वसूला जा रहा था, बढ़ते हुए बिजली के बिल। यस, मैं देखता हूँ कि बाकी जगह, बाकी स्टेट्स में, बाकी देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जब भी इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शन के बाद भी मैंने पाया कि लोगों से मुफ्त बिजली दी जाती है, दी भी जा रही है, प्रॉमिस भी किए जाते हैं, दी भी जाती है। मुफ्त बिजली के साथ साथ लोगों को ये भी कि महिलाएं, जो औरतें हैं, ख्वातीन जो हैं, उनको 2000 कहीं 3000 रुपया, चाहे किसी भी कोई पार्टी की गवर्नमेंट हो, दिया जाता है। तो हमारी जो यहाँ की औरतें हैं या जो गरीब लोग हैं या आम लोग हैं, जो बिजली का किराया जो वो खर्च करते हैं, जितनी बिजली वो कंज्यूम कर रहे हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा वसूला जा रहा था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा जो पढ़ा लिखा यूथ था, उनकी हालत बहुत बेरोजगार थे। बेरोज़गारी जो थी वो देखी नहीं गई कि इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, ये चीज़ें। दूसरा, हमारे इलाका में इतना ज़्यादा टूरिज़्म का पोटेंशियल, इतना खूबसूरत इलाका होते हुए भी इलाका को इग्नोर किया जा रहा है। ये चीज़ें खींच के ले गई कि नहीं, कंटेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे आप सबसे मेन चीज़ है हॉस्पिटल में, यहाँ देखिए आप तो स्टाफ की कंडीशन देखिए, बनी में देखिए, मछेडी में देखिए, चाहे किसी भी कॉर्नर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के चले जाइए। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जितने भी समस्याएं लोगों की समस्याओं जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मुझे लगी, वो समस्या आपको खींचकर वो मुझे लेके गई। लेकिन जैसे कि हम प्रोग्राम बात पंचायत का एक हिस्सा हैं, जिसके तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन अब कुछ ही समय बाद कह लीजिए, इंतखाबात आ रहे हैं, चाहे हम पंचायती इंतखाबात की बात करें, डीडीसी बीडीसी की बात करें, तो उसमें क्या सोच, क्या कहाँ रखते हैं आप? देखिए, वही मैं उसी, क्या कॉन्टेस्ट करने वाले हैं जा रहा हूँ, कोई इलेक्शन, उसी उस पर मैं जा रहा हूँ। जैसा ये हमारा जो समस्याओं की बात हो रही थी, तो चाहे हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, तो इलेक्शन प्रोसेस या पॉलिटिकल
पार्टी में होना या पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, उसका सिर्फ टारगेट यही नहीं कि इलेक्शन कंटेस्ट करना और जीतना एट बाई हुक और क्रुक, जिस तरीके से भी इलेक्शन हम जीत पाएँ उसको जीतना है। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम किस तरह से हमारे जो अंदर से इनर वॉइस है वो क्यों ले जा रहे। मेरा उसी तरफ था कि जिस तरह से आपने कहा कि ये समस्याएं जितनी मैं देख पा रहा था बनी को, जो समस्या मुझे खींच कर लाई हैं जी, अगर हम बात करें इन समस्याओं की, अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे हम बिजली वर्कर्स की बात करें या फिर और कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी भी कई सारे समस्याएं हैं। सड़क की हम अगर हालत की बात करें, बिल्कुल वो समस्या बढ़ती जा रही है, बरसात का मौसम है। लेकिन यही सवाल मेरा है, क्योंकि अगर असेंबली इंतखाबात में आपको जीत नहीं हासिल हो पाई, लेकिन आने वाले इंतखाबात जो हैं, चाहे हम पंचायती इंतखाबात की बात करें या फिर डीडीसी बीडीसी की बात करें, इसके लिए क्या सोच रखते हैं? इनमें से कोई कॉन्टेस्ट करने वाले हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो ये जैसा कि इलेक्शन इनके माध्यम से तो वो तमाम समस्याओं पर बातचीत हो सकती है। हमारा मकसद कल भी यही था, आज भी यही है कि अपनी इनर वॉइस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस, जो भी इलेक्शंस वगैरह होंगी, उसमें क्या रणनीति रहेगी, क्या करना, हमारा बेसिक फोकस इन्हीं चीज़ों पर रहेगा जो हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है, जिस दिशा में भी निकलती है। तो इसमें यही चीज़ें हमारी चल रही हैं कि जैसे कि हमारे इलाका की हालत जो है वो बहुत दयनीय है, बहुत खस्ता है, बहुत वर्स कंडीशन है इस वक्त। तो उसके लिए हम चाहे किसी भी प्लेटफार्म पे, चाहे वो पंचायत का प्लेटफार्म हो या इसके अलावा दूसरा हमारा डीडीसी बीडीसी वगैरह, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, उसमें जिस तरह का भी अपना कंट्रीब्यूशन हम दे पाएंगे, डेफिनेटली देने की कोशिश रहेगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इलेक्शन जीत पाना ना जीत पाना, हमारा मकसद ये कभी हरगिज़ ना था, ना रहेगा कि उस चेयर तक पहुँचें। जिस तरीके से भी 4000 लोगों ने हमें वोट दिया, तो मैं कहूँगा कि वो 4000 लोगों का जो प्यार हमें मिला वो बहुत ज़्यादा था। हालात क्या बने, हालात के मुताबिक इलेक्शन हारना या जीतना ये चीज़ें चलती रहती है, बट लोगों का प्यार जो हमें मिला और आज भी जो मिल रहा है, उससे हम काफ़ी मुतासर हैं। 4000 वोट भी कम वोट नहीं होते हैं। फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट करना और एक नई पार्टी में, रीजनल लेवल की पार्टी में, और उसमें भी हालात क्या बने, मुझे लगता है कि मैं उसको अपनी हार नहीं मानता हूँ कि मुझे इलेक्शन में हार हुई है। अलग अलग तरीके से लोग इसको देखते हैं, बट मैं उस तरीक़ा से नहीं देखता हूँ। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जिन लोगों का मुझे प्यार मिला है और मिल रहा है, मैं आज भी आइडेंटिफाई नहीं करता किसने मुझे वोट किया किसने नहीं किया। मेरे अंदर ये बात आती ही नहीं। मैं इंसानियत के रिश्ते से इंसान को देखता हूँ और डिवीज़न में विश्वास नहीं करता हूँ। डिवीज़न में देखिए क्या है, ये मुझे नहीं समझ आता है। ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, ये जिस दिशा में हमारी राजनीति जाती है, मुझे लगता है ये पॉइजन, जहर समाज के लिए है। और मैं आपको बता दूं, टू बी फ्रैंक एंड वेरी क्लियर, पिछले कई वर्षों से जो करता आ रहा है आपकी हक की बात, अब बनी अपडेट लेकर आया है प्रोग्राम बात पंचायत की। देखिए मेरे साथ सिर्फ बनी अपडेट पर।